आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए या उन माता-पिताओं के लिए विशेष है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को और माता-पिता को यह बताना चाहता हूं कि हर नवोदय विद्यालय ने अपनी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। अब वेटिंग लिस्ट में किसका नाम आया है, किसका नहीं, यह कैसे पता लगाएं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवोदय वेटिंग लिस्ट में किसका चयन हुआ है, किसका नहीं, तो यह आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे का वेटिंग लिस्ट में चयन होता है उसे नवोदय विद्यालय खुद संपर्क करके बताता है। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका चयन हुआ होगा तो उस सीट पर केवल और केवल आपका ही चयन होगा। 2 माह तक उस सीट पर किसी अन्य का चयन नहीं होगा। 2 से 3 बार तक नवोदय विद्यालय आपसे संपर्क करेगा। इतना संपर्क करने के बाद यदि आप नवोदय विद्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं तब उस सीट पर अगली वेटिंग लिस्ट जारी होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या नवोदय की अगली यानी सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी या नहीं? तो देखिए, हर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए सीट निर्धारित होती हैं और लगभग हर नवोदय विद्यालय में 80 सीटें फिक्स होती हैं। यदि यह 80 सीट पहली ही वेटिंग लिस्ट में, देखिए सबसे पहले तो मेन लिस्ट आएगी, मेन लिस्ट के बाद आती है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। यदि इन दोनों लिस्टों में वो 80 सीटें भर जाएंगी तो फिर नवोदय विद्यालय की कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। पर यदि कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में किसी बच्चे का चयन होता है, अब वो बच्चा 1 जुलाई या 2 जुलाई से वहां रहने के लिए गया, किसी कारणवश उस बच्चे को वहां मन नहीं लगा, तो उसने कुछ समय बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसने वहां से टीसी जारी करवा ली अपनी, मतलब वह बच्चा वहां नहीं पढ़ रहा। तो देखिए, एक सीट वो खाली हो गई, तो अब वहां क्या होगा कि फिर से वेटिंग लिस्ट जारी होगी। मतलब ये है, सीधा सा ये है, वहां पर कक्षा 6वीं में 80 बच्चे होना चाहिए। अब मान लीजिए यहां इस वर्ष क्या हुआ था, रिजल्ट अपना मार्च के लास्ट में जारी हो गया था, तो यहां पर जो एडमिशन की प्रक्रिया थी वो अप्रैल में कंप्लीट हो गई थी। यहां पर जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, जो अभी जुलाई में जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, वो केवल उन छात्रों की हुई है जो प्रवेश के समय, जिनका मेन लिस्ट में चयन हुआ था और वो प्रवेश के समय नवोदय विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं। यहां पर देखिए, मैं एक नवोदय विद्यालय की वेटिंग लिस्ट बता रहा हूं। यहां पर देखिए 12 बच्चों का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। ये वो बच्चे हैं जो मेन लिस्ट में, वहां पर नवोदय में 12 बच्चे प्रवेश के समय उपस्थित नहीं हुए थे। अब क्या है, सभी विद्यालय खुल चुके हैं, अब बच्चे वहां पर रह रहे हैं। अब यहां से 10 से 15 दिन में, 20 दिन में या 1 माह में यदि कोई बच्चा वहां से टीसी लेता है और वो वहां से विद्यालय छोड़ के आता है तो अब सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमें सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सबसे सही उपाय इसका ये है कि आप जिस जिले में हैं
उस जिले के नवोदय विद्यालय में ये पता कर लीजिए कि वहां पर वर्तमान में अभी कितने बच्चे अध्ययनरत हैं कक्षा 6वीं में। यदि वहां पर 80 बच्चे वर्तमान में अध्ययनरत हैं तब तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। यदि मान लीजिए वहां पर 80 बच्चे नहीं हैं तो फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।